औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ानुल हसनैन है और मैं डीबीटी का स्टूडेंट हूँ। आज जो मुझे टॉपिक मिला हुआ है वो है मसल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मसल के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, मसल की टाइप, एंड देन हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। सो अगर हम मसल की डेफिनेशन देखें तो मसल इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू व्हिच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट। मसल कैन बी रिगार्डेड एज द मोटर ऑफ द बॉडी। मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। मसल कॉन्टैक्ट होता है और रिलैक्स होता है जिसकी वजह से हम अपनी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से मसल को हम मोटर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स की वजह से ही होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ मसल हैं। एक है स्केलेटल मसल, एक है स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम में देख लें, स्केलेटल मसल बोन और टेंडन के साथ अटैच होती है और लार्ज स्केल मूवमेंट के लिए काम आती है। ये वॉलेंट्री होती है और फास्ट एक्शन परफॉर्म करती है जिसकी वजह से बहुत जल्दी थक भी जाती है। जब हम स्मूथ मसल की बात करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन वगैरह ये तमाम के तमाम स्मूथ मसल में आते हैं। ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। जबकि हम कार्डियक मसल की अगर बात करें तो ये हार्ट की जितनी भी मसल हैं ये कार्डियक मसल हैं और ये इनका काम पंपिंग ऑफ द ब्लड है। नाउ हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केलेटल मसल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्केलेटल मसल आर अटैच्ड टू बोन एंड टेंडन्स। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, स्केलेटल मसल जो है इसकी अटैचमेंट बोन और टेंडन के साथ होती है। दे आर लॉन्ग, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड साइलेंड्रिकल। अगर हम स्केलेटल मसल की शेप की बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, साइलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। मसल फाइबर में हमारे पास एक्टिन और मायोसिन होते हैं। मायोसिन थिक होते हैं जबकि एक्टिन हमारे पास थिन होते हैं। जब मायोसिन एक्टिन को अपनी तरफ खींच लेता है ड्यू टू एटीपी यूज करके और पावर स्ट्रोक की वजह से, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और डार्क बैंड और लाइट बैंड बनते हैं। स्केलेटल मसल द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी रिलाइज ऑन न्यूरल इनपुट। स्केलेटल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो न्यूरल रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है। जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आता, स्केलेटल मसल अपनी कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करता या परफॉर्म नहीं करता। अगर हम स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन अपनी शेप चेंज कर देता है और मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है जिस पर मायोसिन अटैच हो जाता है और एटीपी यूज करके एक्टिन को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। स्केलेटल मसल कैन परफॉर्म फास्ट एक्शन एंड सून गेट फैटीग। स्केलेटल मसल फास्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से बहुत जल्दी थक जाते हैं। ब्लड सप्लाई इज अबंडेंट इन स्केलेटल मसल। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो स्केलेटल मसल को, क्योंकि स्केलेटल मसल फास्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं इसी वजह से ब्लड सप्लाई भी स्केलेटल मसल की ज्यादा है क्योंकि फास्ट एक्शन और बहुत ज्यादा काम परफॉर्म करते हैं। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स ने स्केलेटल मसल को सप्लाई किया हुआ है। स्केलेटल मसल आर बाउंडेड बाय सार्कोलेमा। स्केलेटल मसल जो है उसको सार्कोलेमा ने बाउंड किया हुआ है। सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। नाउ स्मूथ मसल की बारी है। स्मूथ मसल आर फाउंड इन इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ब्लड वेसल्स। आपको पिक्चर में दिख रहा है इंटेस्टाइन की पिक्चर गिवन है। तो स्मूथ मसल जो है ये हमारे पास इंटेस्टाइन में, स्टमक में और ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो दे आर स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ये हमारे पास स्पिंडल शेप होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। लाइट एंड डार्क बैंड आर एब्सेंट। इनमें भी हमारे पास एक्टिन और मायोसिन होते हैं लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ये किसी किस्म के लाइट एंड डार्क बैंड शो नहीं करते। स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो न्यूरल रिस्पॉन्स, हार्मोनल चेंज और हार्मोनल एंड केमिकल चेंज इनपुट पर डिपेंड करती है। स्मूथ मसल हार्मोनल चेंज, न्यूरल रिस्पॉन्स और केमिकल चेंज पर अपनी कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, जबकि अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में ही अपनी कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कैल्मोडोलिन जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है जिसके नतीजे में मायोसिन का लाइट चेंज जिसे हम एमएलसी काइनेज कहते हैं ये एक्टिव हो जाता है। ये एमएलसी काइनेज जो है ये हमारे पास एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है और फॉस्फोराइलेटेड एक्टोमायोसिन बना देता है। ये फॉस्फोराइलेटेड एक्टोमायोसिन जो है ये एस्टेब्लिश करता है क्रॉस ब्रिजेस को और इस क्रॉस ब्रिज के एस्टेब्लिशमेंट की वजह से स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। दिस मसल परफॉर्म स्लो एक्शन एंड रेयरली गेट फैटिग। ये स्मूथ मसल स्लो एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत कम थकते हैं। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई जो है स्मूथ मसल की कम है।
पिक्चर में डायग्राम में आपको ब्लड वेसल शो की गई है, ब्लड वेसल जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन जब हम इसके खुद की अपनी जो ब्लड इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कम है। ब्लड वेसल जो है जो अपनी उसकी वो है ब्लड जो इनटेक है वो कम है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल आर बाउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा। स्मूथ मसल को प्लाज्मा लेमा ने बाउंड किया हुआ है। प्लाज्मा लेमा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।